नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में देखने वाले अपन नोबेल प्राइज़ से जुड़ी इस पूरी जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कि नोबेल प्राइज़ 1895 की जो वसीयत थी अल्फ्रेड नोबेल की, उसके अनुसार दिया जाता है। ठीक। और उनके द्वारा जो धन जमा दान किया गया था, जो जितना पैसा था उस पर जो ब्याज मिलता है हर साल, उसके हिसाब से जो पैसा है वो इन 5-6 अवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो पुरस्कार राशि है, जो अवार्ड मनी होता है, वो उनके जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, उसमें से ही लिया जाता है। पहली बार की बात करें तो 1901 में दिया गया था, यानी कि 1901 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और ये अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिए जाते हैं। ठीक, 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको नहीं दिया जाता। मैक्सिमम एक अवार्ड के लिए 3 लोगों को ये चुन सकते हैं। लेकिन शांति का जो पुरस्कार होता है, यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ होता है, पीस में जो दिया है शांति में, उसमें 3 से अधिक या फिर संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन जो बाकी 5 बच रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिलोसफी, लिटरेचर और आपका इकोनॉमिक्स, ये 5 में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन पीस यानी कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो सिर्फ वो 3 लोगों को दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा भी, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ये दिया जा सकता है। ठीक है। और ये सामान्यतः जो नोबेल अवार्ड होता है, ये प्राइज़ होता है, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यानी कि जो कोई पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते इस अवार्ड के लिए। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि नॉमिनेट कोई व्यक्ति हो चुका है और नॉमिनेशन के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो फिर भी उसको वो अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन डेथ के बाद नॉमिनेशन नहीं हो सकता। ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको याद रखना आपने को। ठीक। और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये अकेडमी ही इसकी तरफ से दिया जाता है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री यानी कि आपका भौतिक, रसायन, चिकित्सा या फिलोसफी, साहित्य, लिटरेचर और आपका इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है। कहाँ से? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ये एक संस्था है। इसमें और सारी संस्था हैं, उनमें से उनके द्वारा ये दिया जाता है। लेकिन जो पीस का अवार्ड है, नोबेल पीस प्राइज़, शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो दिया जाता है नॉर्वे की तरफ से। यानी नॉर्वेजियन एक नोबेल समिति बनती है, उसके द्वारा जो जिनको दिया जाता है उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ये नॉर्वे से दिया जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। और ये आपका ये अकेडमी होती है स्वीडन से दिया जाता है। कौन सा आपका? ये बाकी जो बच रहे हैं वो सब एक ही है, जो नॉर्वे से दिया जाता है वो शांति का। ठीक है। अब यहाँ पर एक फैक्ट है आपके लिए कि महात्मा गांधी जो थे, हमारे गांधी जी, उनको 5 बार इसके लिए नामित किया गया था। यानी कि नॉमिनेट ये कितनी बार हुए थे गांधी जी? 5 बार। नॉमिनेट 5 बार थे, लेकिन उनको दिया नहीं गया एक भी बार। चलिए आगे कुछ फैक्ट है आपके लिए। मलाला यूसुफजई, इनका संबंध है पाकिस्तान से। ठीक। और ये सबसे कम उम्र में इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो पीस का मिला था, और 2014 में मिला था जब इनकी आयु 17 वर्ष थी। और इनको मिला था भारत के जो कैलाश सत्यार्थी उनके साथ। कैलाश सत्यार्थी जो है भारत की, उनको और मलाला यूसुफजई को इनको साथ में मिला था 2014 में, शांति का, पीस का। ठीक, ये अपने को याद रखना है। लियोनिद हुर्विज है ये सबसे अधिक उम्र के हैं जिनको मिला था। 90 साल के थे ये, अमेरिका यानी कि यूएसए के थे। और इनको मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। सबसे ज़्यादा उम्र के थे और सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई। जॉन बार्डिन, इनको फिजिक्स में 2 बार मिला है, भौतिकी में इनको 2 बार मिला, एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। और इसके बाद मैडम मैरी क्यूरी, इनको 1903 में मिला फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में, और 1911 में मिला इनको रसायन में यानी केमिस्ट्री में। 2 बार इनको मिला है अवार्ड ये। फ्रेडरिक सेंगर है, जिनको केमिस्ट्री में 2 बार मिला है। ठीक, केमिस्ट्री में इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, 1958 और 1980 में। अब यहाँ पर कुछ वो फैक्ट है जो इंडिया से जुड़े हैं, यानी कि इंडिया से संबंधित लोग, या जो पूर्णतः भारतीय रहे या फिर जो भारतीय मूल के व्यक्ति रहे, उनको जो नोबेल पुरस्कार मिले, उनकी लिस्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको मिला था 1913 में, और ये था साहित्य का, लिटरेचर का। ठीक। दूसरे हैं सीवी रमन जी, इनको मिला था भौतिकी में, 1930 में मिला था।
तीसरे हरगोविंद खुराना जी, इनको मिला था चिकित्सा में, ठीक, 1968 में। मदर टेरेसा शांति यानी कि पीस का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था इनको कब, 1979 में, 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, इनको मिला फिजिक्स में 1983 में। अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिक्स में मिला इनको 1998 में। वेंकटरमन राधाकृष्णन जी, इनको मिला केमिस्ट्री में 2009 का। और जिसकी हमने अभी बात की थी कैलाश सत्यार्थी जी, शांति का 2014 में, जो मलाला यूसुफजई के साथ मिला था इनको 2014 में। और आखिरी है अभिजीत बैनर्जी, अर्थशास्त्र में 2019 में, ठीक। तो ये थी नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ अच्छी जानकारी। और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।